बच्चों, आज हम भिक्षुक से लिखित कार्य करेंगे। आप हिंदी की 2 नोटबुक बनाइएगा। एक हिंदी 1, हिंदी 2, हिंदी 1 लैंग्वेज, हिंदी 2 लिटरेचर। लिटरेचर में ही हम गद्य और काव्य दोनों के लिखित कार्य करेंगे। तो आप हिंदी 2 कक्षा 10 की पहली कक्षा है आप लोगों की। तो हिंदी 2 में आप पहले पाठ का नाम लिखेंगे भिक्षुक, कवि का नाम लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हेडिंग देंगे पंक्तियों पर आधारित। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिए, भिक्षुक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंक्तियों पर आधारित। पंक्तियों पर आधारित हेडिंग देकर आप 1 नंबर लिखेंगे। पंक्ति देखिए, मैंने यहाँ पूरी पंक्ति नहीं लिखी है, लेकिन मैं पुस्तक में आपको बता दे रही हूँ। यहाँ से वह आता से लेकर घूंट आंसू के पीकर रह जाता, यहाँ तक आपको पंक्ति कॉपी करनी है। ये 2 पंक्तियाँ आपको कॉपी करनी है। उसके बाद मैंने बस यहाँ पे बताने के लिए आपको शुरुआत के 2 लाइन और डॉट डॉट करके अंत के 2 लाइन लिख दिए हैं। उसके बाद आप प्रश्न लिखेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ आप अपनी नोटबुक में वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद आप पहला प्रश्न लिखेंगे, यहाँ किसके आने की बात की जा रही है, उसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, मैंने उत्तर भी साथ में लिखे हैं जिससे आपको पता चले कि हम बोर्ड में कैसे लिखते हैं। तो उत्तर है, कवि ने प्रस्तुत कविता में भिखारी की मार्मिक यथार्थपरक स्थिति का वर्णन किया है। कवि सड़क पर एक भिखारी को आते हुए देख रहे हैं। उस भिखारी की दयनीय दशा को देखकर कवि आहत हो जाते हैं। उनका मन दुख और वेदना से फटने लगता है। अगला प्रश्न है, कवि ने उसकी गरीबी का वर्णन किस प्रकार किया है। देखिए, कवि ने उसकी गरीबी का वर्णन करते हुए कहा है कि भोजन के अभाव और मानसिक चिंता से वह अत्यंत कमज़ोर हो गया है। वह इतना कमज़ोर हो गया है कि लाठी के सहारे के बिना उसका चलना भी नामुमकिन है, अर्थात मुश्किल है। उसका पेट और पीठ भोजन न मिलने के कारण एक दूसरे से मिला हुआ सा प्रतीत होता है। मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए वह दर दर जाकर अपनी फटी हुई झोली का मुंह फैलाता है। अपने स्वाभिमान को त्याग कर दुखी मन से मार्ग पर चलता जाता है। अगला प्रश्न है, भिखारी के साथ कौन है, वे क्या कर रहे थे। तो उत्तर होगा, भिखारी के साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। वे भी बेहाल हैं, अर्थात वो भी भूख से बेहाल है और भूख मिटाने के लिए अपने बाएं हाथ से पेट मल रहे हैं तथा दाएं हाथ को भीख मांगने के लिए लोगों के सामने फैला रहे हैं। वे दोनों बच्चे यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि उनकी दयनीय दशा को देखकर किसी के मन में दया या सहानुभूति का भाव जग जाए और तरस खाकर उन्हें कुछ खाने को दे दें। अंतिम प्रश्न है, इन्वर्टेड में है, देखिए, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर है, दाता भाग्य विधाता का तात्पर्य देने वाला, भाग्य का निर्माण करने वाला, ईश्वर माना जाता है। ईश्वर, ठीक है। माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण परम पिता ईश्वर ने किया है और वे मनुष्य के सुख दुख में उसका ख्याल रखते हैं। किंतु कवि कहते हैं कि वे भिक्षुक अपने भाग्य निर्माता से भूख, अपमान और समाज की उपेक्षा के अतिरिक्त क्या पाते हैं। कवि का इशारा समाज के उन साधन संपन्न वर्गों से है जो अपने स्वार्थ और लालच में डूबे हुए हैं, लेकिन उन्हें इन गरीब लाचार साधनहीन व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं। ये 2 पंक्ति की व्याख्या मैंने यहाँ कर दी है। एक तरह से ये दोनों पंक्ति की व्याख्या ही ये पूरी है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में उतारिएगा। स्कूल खुलने पर मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूँगी और उसी पाठ में पीछे मैंने कवि परिचय लिखा है जो कि आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। कवि परिचय बच्चों 2 अंक या 3 अंक के पूछे जाते हैं। तो कुछ मुख्य बातों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो जो भी कवि होते हैं वो किस काल के होते हैं,
उन्हें कोई पुरस्कार मिला रहता है तो वो हम लिखते हैं। फिर उनकी किन्हीं 2 रचनाओं को आप याद कर लीजिए और उनकी भाषा। तो ये अगर 2 अंक के हो या 3 अंक के हो, आपको इसमें पूरे अंक मिल जाएंगे। तो कवि परिचय में लिखिएगा, ये छायावादी कवि हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। सन 1916 में इन्हें जूही की कली की रचना की। ये स्वभाव के बड़े विद्रोही और निर्भीक थे। रचनाएं जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, गीतिका आदि। आप कोई 2 रचनाएं याद कर लीजिएगा, पर लिखिएगा नोटबुक में पूरा। भाषा, इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में, मैं फिर कह रही हूँ, हिंदी की नोटबुक में जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने समझाया है, आप ज्यों का त्यों लिखेंगे और फिर कवि परिचय देकर हेडिंग ये पूरा लिखेंगे। इस पाठ से आपका ये लिखित कार्य कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।